हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी मोलों की संख्या। मोलों की संख्या पहला क्या दिया हुआ है। अब देखो सबसे पहले अपने को मोलों की संख्या का सूत्र पता होना चाहिए। मोलों की संख्या को n से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अणुभार। तो सबसे पहले अपने को हीलियम का निकालना है। तो हीलियम देखो कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। तो 2 नंबर पे आता है तो इसका अणुभार कितना हो जाएगा, 4। अब ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है, 52 बटे अणुभार कितना है, 4। तो यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी आ गई, 13। हीलियम के मोलों की संख्या कितनी आ गई, 13। अब दूसरा ये क्या कह रहा है कि 12.044 इंटू 10 की पावर 23 हीलियम परमाणुओं की संख्या से अपने को जो मोल की संख्या प्राप्त करनी है। अब देखो एक जो मोल होता है उसमें कणों की संख्या देखो कितनी होती है। एक मोल में कोई भी पदार्थ हो, एक मोल में कणों की संख्या क्या होती है, कणों की संख्या जो है वो कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये जो एक मोल में कणों की संख्या होगी, यानी कि अपने ये भी कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 में कण में मोलों की संख्या, कणों में मोलों की संख्या में मोलों की संख्या कितनी है, 1। तो 12.044 इंटू 10 की पावर 23 कणों में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, कणों में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। क्योंकि इसका 2 गुना ही तो है, 6 का 2 से 6.022 का गुणा किया 2 से तो कितना आएगा, 12.044। तो यहाँ पर जो इसने पहली बार पूछा हुआ है तो यहाँ पर तो इसके जो मोलों की संख्या है वो कितनी है, 13। और बाद में जो पूछा हुआ है यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी है, 2। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।